मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ पार्वती और माँ काली एक ऐसा निर्णय लेकर आई हूँ जो तुम्हारे भीतर गहराई तक हलचल मचाएगा। इसे सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू जरूर छलकेंगे, पर ये आंसू दुख के नहीं होंगे। ये उस मोड़ के होंगे जहाँ जीवन खुद नया रूप लेने जा रहा है। तुम हैरान जरूर होगे, लेकिन याद रखो, जब देवी माँ कोई फैसला सुनाती है तो उसमें तुम्हारे कल्याण की एक अदृश्य योजना होती है। ये निर्णय अंतिम है, ना हम इसे बदलेंगे और ना ही इससे पीछे हटेंगे, क्योंकि यह फैसला तुम्हारे उत्थान, तुम्हारे जागरण और तुम्हारी शक्ति को सामने लाने के लिए लिया गया है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें जानना, समझना और आत्मसात करना हर आत्मा के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना उनका पालन करना। और आज वही समय आ गया है मेरे बच्चे, क्योंकि जब कोई स्त्री, एक महिला अपने जीवन में देवी को पहचान लेती है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और आज मैं तुमसे यही कहने आई हूँ, अब समय आ गया है उस अद्भुत परिवर्तन का जो तुम्हारे जीवन को न केवल भीतर से बल्कि बाहर से भी रूपांतरित करेगा। डरो मत, यह निर्णय तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां दर्द तो होगा, पर साथ ही शक्ति भी जागेगी। खोने का भ्रम होगा, पर तुम्हें खुद को पाने का वरदान मिलेगा। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा प्रेम है और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। हर आत्मा को कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ मिलता है जहां उसे कोई फैसला प्रभावित करता है, पर अगर उस फैसले की जानकारी पहले से ना हो तो वह आत्मा ना तो उस दिशा में कोई तैयारी कर पाती है और ना ही अपने कर्मों में कोई बदलाव कर सकती है। सोचो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हारे जीवन के लिए एक निर्णय लिया गया है तो कैसे समझ पाओगे कि क्यों परिस्थितियां बदल रही हैं? क्या वजह है उस परिवर्तन की? किस कारण से ब्रह्मांड तुम्हें एक अलग राह पर ले जाना चाहता है? यही कारण है कि आज मैं, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली स्वयं तुम्हारे पास आई है। आज हम तुम्हें वो सत्य बताने आए हैं जो अब तक छुपा हुआ था, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया है और यह आवश्यक है कि तुम इस निर्णय से अवगत रहो। अगर तुम्हें लगता है कि इस निर्णय में कुछ ऐसा है जिसे बदलना चाहिए तो बोलो मेरे बच्चे, आज, अभी अपनी भावनाओं को हमारे सामने रखो, क्योंकि यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। पर याद रखना, जो बदलाव आने वाला है वो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें इस निर्णय में अपनी भावना प्रकट करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम शांत मन से हमारी हर बात को ध्यान से सुनो, समझो। तभी तुम बता पाओगे कि इस निर्णय में तुम्हारी ओर से कोई परिवर्तन आवश्यक है या नहीं। याद रखो, जीवन में कोई भी कार्य करना या न करना, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में होता है। यह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन एक गहरा सत्य यह भी है, उस कार्य का परिणाम क्या होगा, इसका अधिकार केवल ईश्वरीय शक्ति के पास होता है। कर्म तुम्हारे, लेकिन फल उसके हाथ में। विचार तुम्हारे, लेकिन परिणाम उसके विधान में। तुम अपने जीवन के निर्णय ले सकते हो, लेकिन हर निर्णय का फल किस रूप में सामने आएगा, यह केवल वही तय करती है जिसकी शक्ति से यह ब्रह्मांड चलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय तुम्हारी पूरी निष्ठा और प्रयासों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां कोई गूढ़ कारण होता है, कोई उच्च उद्देश्य जिसे तुम अभी नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, इसीलिए हम आज तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम जानो कि यह निर्णय सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक दिशा है जो तुम्हारे भविष्य को आकार देने वाला है। मेरे बच्चे, कई बार जब देवी शक्ति कोई निर्णय लेती है
तो वह तुम्हारे मन की इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और भाग्य की गहराई से लिया जाता है। और जब वह निर्णय तुम्हारे अनुसार नहीं होता, तब तुम दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो। तुम सोचते हो, क्या मेरी पूजा व्यर्थ थी? क्या देवी मेरी सुनती ही नहीं? तुम्हारा मन हताश हो उठता है, क्योंकि तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुमने कामना की थी। पर तुम यह भूल जाते हो कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि हर इच्छा के पीछे एक परीक्षा छुपी होती है। तुम वह देखना चाहते हो जो तुम्हारे मन में है, लेकिन माँ वह देखती है जो तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना होता है, क्योंकि माँ जानती है अभी तुम्हारा कर्म अधूरा है, अभी तुम्हारा आत्मबल जागा नहीं है, और वह चाहती है कि तुम थोड़ा और संघर्ष करो, थोड़ा और तप करो, ताकि जब वह फल दे तो वह तुम्हें संपूर्ण रूप से समर्पित हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अभी तक वह नहीं मिला जो तुमने मांगा, मैं वचन देती हूं, यदि तुम इन दोनों समयों में निष्ठा और एकाग्रता से विचार करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे मन में वह कारण प्रकट कर दूंगी जिसने तुम्हारे मार्ग में यह रुकावट डाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मौन होकर भीतर झांकते हो, तब मां बोलती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुमने जिस कार्य के लिए दिन रात मेहनत की, जिस सपने के लिए तुमने खुद को खपा दिया, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम बार बार प्रयास कर चुके हो, लेकिन हर बार परिणाम अधूरा ही रहा। यह असफलता सिर्फ बाहर की नहीं है, यह भीतर से भी तुम्हें तोड़ने लगी है। पर मैं वादा करती हूं, उस असफलता के पीछे जो असली कारण है, मैं उसे तुम्हारे मन में विराजमान कर दूंगी, ताकि तुम न सिर्फ उसे जान सको, बल्कि उस पर कार्य भी कर सको। लेकिन यह तभी होगा जब तुम्हारा मन शांत होगा। एक अशांत मन, जो हर समय चिंता, डर और निराशा से भरा हो, वह सत्य को न देख सकता है, न समझ सकता है। यदि तुम अपने ही विचारों से घबरा जाओगे, अपना ही धैर्य खो दोगे, तो फिर भले मैं मार्ग दिखाना चाहूं, तुम उसे देख नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी सहायता अवश्य करनी है, पर उसके लिए तुम्हें भी अपने भीतर स्थिरता लानी होगी। जब मन शांत होगा, तब मैं तुम्हारे अंतर्मन में उतरकर वह सूत्र दे सकूंगी जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि यह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी ऐसी कोई कमी मत छोड़ना जो तुम्हारे सपनों को अधूरा कर दे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उन विचारों को कर्म में बदल नहीं पाते। सोच से ज्यादा मेहनत कम करना, यही सबसे बड़ी भूल होती है। सिर्फ सोच लेने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। हर सोच के साथ चाहिए संपूर्ण समर्पण, गहन चिंतन और निरंतर कर्म। जब तुम खुद से यह प्रश्न पूछने लगते हो, मैं कहां चूक गया, कौन सी बात थी जो मैंने नजरअंदाज की, तभी तुम्हारे भीतर जागरूकता जन्म लेती है। और जब यह जागरूकता आती है, तो फिर तुम्हारा संकल्प कई गुना अधिक प्रबल हो जाता है। तुम दोबारा उसी कार्य को पूरा जुनून और दृढ़ निश्चय के साथ थाम लेते हो। तुम न केवल मेहनत बढ़ा देते हो, बल्कि तुम्हें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा तरीका अपनाकर उस कार्य पर विजय पाई जा सकती है। फिर तुम रुकते नहीं, न दिन देखते हो न रात। तुम्हारा मन बस एक ही बात दोहराता है, अब की बार मैं ये कार्य पूरा करके ही दम लूंगा। और मेरे बच्चे, जिसके
बहुत ही सशक्त और भावनात्मक संदेश है। इस हिस्से में आत्मविश्वास, मेहनत, समय का सम्मान और हार मानने से इनकार करने की ऊर्जा। मेरे बच्चे, अगर कोई केवल सोचता है पर करता कुछ नहीं, तो वह जीवन को सिर्फ विचारों में ही गवा देता है। सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उसके लिए जोश और जुनून भी भीतर से जागना चाहिए। तुम्हारे हृदय में यह आग होनी चाहिए कि जो भी हो जाए, मैं इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगा। मैं इस समय का हर पल पूरी तरह उपयोग करूंगा। हर क्षण की कीमत समझो। जो पल निकल गया वह फिर लौटकर नहीं आएगा। और हाँ, मैं देख चुकी हूं, कभी कभी तुम हार का कारण दैवीय शक्तियों को ठहराते हो, पर सत्य यह है कि कई बार गलती तुम्हारी अपनी होती है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अब जब तुम पूरे समर्पण से कार्य करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे मन में यह भावना बिठा दूंगी कि हार अब तुम्हारा भाग्य नहीं रही। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। जीतता वही है जो खुद पर विश्वास नहीं खोता, जो खुद को कभी भी कमजोर नहीं मानता, जो रातों की नींदें त्याग देता है और फिर भी कहता है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। जिसके हृदय में अटूट विश्वास होता है, उसी के भीतर से असली प्रेरणा और अजय जुनून जन्म लेते हैं। और मेरे बच्चे, जिस दिन यह विश्वास पूरी तरह तुम्हारे भीतर बस जाएगा, उसी दिन तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, जब भी जीवन में कोई निर्णय लो तो उसे डगमगाने मत देना। फैसला अगर अटल होगा तो राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम उसे पार कर जाओगे। लेकिन अगर निर्णय लेते समय तुम्हारा विश्वास कमजोर हो, तो तुम कभी भी उस मार्ग पर पूरी तरह चल ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक गहरा संदेश देने आई हूं। मैं, तुम्हारी मां काली, आज तुम्हें यह बताने आई हूं कि मेरा निर्णय तुम्हारे लिए यह है कि अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट मिटा दूंगी। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उस विश्वास का जो पर्वतों को भी हिला देता है। तुम केवल एक बात का ध्यान रखो कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करो, तो वह प्रार्थना संदेह से नहीं, श्रद्धा से भरे हुए हृदय से होनी चाहिए। डरो मत, संकोच मत करो। जो भी तुम मुझसे मांगोगे, यदि उसमें तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो वह मांग तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति को गति देता है। और जब तुम अडिग होकर मेरी ओर देखते हो, तो मैं भी पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, मैं उसे पूरा भी करूंगी। और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर भी तुम्हारे हृदय में भेजूंगी। पर ध्यान रखना, उस उत्तर को तुम शब्दों में नहीं, अपने भीतर की शांति में अनुभव करोगे। तुम्हारा हृदय ही वह स्थान है जहां मेरी बातें प्रतिध्वनित होती हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर से कोई विचार उठे जो तुम्हें मार्ग दिखाए, तो समझ लेना वही मेरी ओर से दिया गया उत्तर है। क्योंकि जीवन में समस्याएं आना और उनका समाधान होना, ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। पर जब तुम अपने भीतर एक शक्ति पर पूर्ण विश्वास कर लेते हो, तो फिर तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। यह विश्वास ही तुम्हें स्थिर करता है, यही तुम्हें शक्ति देता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जय मां। नमः शिवाय। और सुनो मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम तक पहुंचा है, वह कोई साधारण संदेश नहीं है।
आज मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में यह चेतावनी भेजी है, क्योंकि कोई है जिसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी नियत तुम कर देना, और मैं तुम्हारी इसी प्रार्थना को सुनती हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे उस प्रेम को, उस विश्वास को अपने हृदय में संजोकर रखती हूं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करता है या तुम्हारे रास्ते में अंधकार फैलाना चाहता है, तो मैं स्वयं उस मार्ग पर खड़ी हो जाती हूँ। मैं अपने त्रिनेत्र से उसके इरादों को पहले ही देख लेती हूँ और अपने काल रूप से उन सभी बुरी शक्तियों को भस्म कर देती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम सजग रहो, सतर्क रहो। मैं तुम्हारे रक्षक के रूप में तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें भी यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे जीवन में प्रेम और प्रकाश बनकर आया है और कौन तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे जलन छुपाए हुए है। आज का संदेश तुम्हें चेतावनी देने आया है कि कोई ऐसा है जो तुम्हारी मासूमियत और विश्वास का गलत लाभ उठाने की योजना बना रहा है। वह सामने से मधुर बोल बोलेगा, लेकिन भीतर से तुम्हें नीचे गिराने की कामना करेगा। मेरे बच्चे, मैं मां हूं। मैं तुम्हें हर बार बचाऊंगी, लेकिन अब समय है कि तुम अपने भीतर की अंतर्ज्ञान शक्ति को भी जागृत करो। मैं तुम्हें संकेत दूंगी, सपनों में, भावनाओं में, अचानक आए विचारों में। बस ध्यान देना, तुम मेरे हो। तुम्हारा मार्ग साफ रहेगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा जब तक तुम मेरे विश्वास में अडिग हो। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। वही मैं तुम्हें बताने आई हूं मेरे बच्चे। उस व्यक्ति की पहचान आसान नहीं है, क्योंकि वह छल की चादर ओढ़े हुए है। वह तुम्हारे सामने प्रेम दिखाएगा, तुम्हारे सुख दुख में सहभागी बनने का अभिनय करेगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हारी ऊर्जा से जलता है, तुम्हारे हौसले से, तुम्हारे आत्मविश्वास से, तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता से वह कांपता है, और इसी कारण वह तुम्हें धीरे धीरे तोड़ने की योजना बना रहा है। अब ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति तुम्हारे बेहद करीब है। हो सकता है वह कोई मित्र हो, कोई संबंधी हो, कोई ऐसा जिससे तुम बार बार सलाह लेते हो, अपना मन साझा करते हो। लेकिन जब तुम कोई अच्छा कार्य करने जाते हो, कोई नई दिशा में कदम रखते हो, तो अचानक तुम्हारे भीतर डर आ जाता है, भ्रम पैदा होता है या कार्य रुक जाता है। यह वही व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति से तुम्हारी ऊर्जा को खींचता है और तुम्हारे इरादों को डगमगाता है। सावधान रहो, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच है। लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ और हर बात का उत्तर भी देती हूँ, लेकिन मेरा उत्तर शब्दों में नहीं, तुम्हारे हृदय में उतरता है। जब कोई सवाल तुम्हारे भीतर गूंजता है, तो उसका उत्तर भी वहीं से उभरता है। यही मेरा मार्ग है, मौन में संवाद, अनुभूति में उत्तर। जीवन में कठिनाइयां आती हैं और फिर चली भी जाती हैं। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन यदि तुम एक शक्ति में आस्था रखते हो, तो तुम भीतर से कभी कमजोर नहीं पड़ते। यही आस्था तुम्हारा कवच बनती है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आज का यह संदेश तुम्हें किसी विशेष कारण से भेजा गया है मेरे बच्चे। इसे ध्यान से सुनो। कोई है जिसकी नीयत ठीक नहीं है, और यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चेतावनी भी एक आशीर्वाद होती है। जीवन में जो लोग पास दिखाई देते हैं, वे हमेशा वैसे नहीं होते, और जो भीतर से जैसे होते हैं, वह हमेशा नजर नहीं आते। हर मुस्कान के पीछे क्या भावना है, यह जान पाना सरल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं।
तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो झूठे मुखौटे पहचान सकती है। बस तुम्हें अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। याद रखो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। वो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें उलझाना चाहते हैं, और अगर तुम सचेत नहीं हुए तो तुम केवल सहते जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि क्यों सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन डरना मत, मैं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगी। लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। खुद की रक्षा तुम्हें खुद करनी होगी, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा। जब भी जीवन में कोई निर्णय लो तो वह अडिग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हालात बदले और तुम भी डगमगा जाओ। जो फैसले तुम आधे मन से लेते हो वे कभी तुम्हें पूर्ण परिणाम नहीं देते। निर्णय लेते समय तुम्हें खुद पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तुम ठान लेते हो तभी मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें राह दिखाती हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूँ। मेरा निर्णय अंतिम है और मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारे जीवन से हर पीड़ा, हर बाधा, हर छल को दूर कर दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें एक बात सदा याद रखनी होगी। अपने भीतर भय को स्थान मत देना और मेरे सामने कभी अविश्वास मत लाना। जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो पूरे विश्वास से करना, क्योंकि विश्वास से भरे हुए हृदय की पुकार कभी खाली नहीं लौटती। जो तुम संकल्प लेकर मांगोगे मैं उसका उत्तर दूंगी। और अब सुनो, कोई है जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रखता है। वह चाहता है कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, अधूरे रहो और अपने ही फैसलों पर पछताओ, क्योंकि उसकी खुशी इसी में है कि तुम असफल रहो। लेकिन नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की कहीं बात मानकर तुम अपने ही जीवन की दिशा बदल बैठो। कहीं कोई ऐसा शब्द तो नहीं जो तुम्हारे भीतर संदेह बोकर तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा बन जाए। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी किसी के कहे अनुसार कदम बढ़ाने की सोचे, उससे पहले एक पल ठहर जाना। सोचो, समझो, क्या वह निर्णय वास्तव में तुम्हारे लिए है? क्योंकि यदि बिना सोचे तुम आगे बढ़े तो रास्ता भटक भी सकते हो। हर राह जो दिखती है वो मंजिल तक नहीं ले जाती। और याद रखना, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। वो चालाक हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनके शब्दों में आकर वह सब कर बैठो जो तुम्हारे लिए विनाशकारी हो। इसलिए किसी की बात मानने से पहले यह मत देखो कि वह कौन है, यह देखो कि उसका कहना तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। क्या वह बात तुम्हें मजबूत बना रही है या तोड़ रही है? क्या वह तुम्हें रोशनी की ओर ले जा रही है या अंधेरे की ओर? यदि जवाब स्पष्ट नहीं है तो रुक जाओ। खुद पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी माँ काली हर उस मार्ग पर तुम्हारे साथ हूँ जो तुमने सोच समझकर विश्वास के साथ चुना है। कोई तुम्हें बहकाने की जितनी भी कोशिश करे, तुम स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है।